Hi friends, good morning my dear students. Welcome to Tahir Sir's Academy. जैसा कि कल हमने आपको एक ओवरव्यू बताया था कंसिडरिंग 12th एज योर बोर्ड्स कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करना है. आज हम प्रोसीड करेंगे विथ आवर फर्स्ट डे ऑफ फिजिक्स, ओके, जिसमें मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक फ्लो चार्ट के हिसाब से हाउ टू प्रोसीड विद द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, उसको एक अरेंजमेंट के हिसाब से अरेंजमेंट फॉर्म में आपको बताऊंगा. बिफोर स्टार्टिंग विद फिजिक्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना ज़रूरी है कि फिजिक्स को कैसे अप्रोच लेके पढ़ाई करना है. सी मेजरली इफ यू सी मेनी स्टूडेंट्स फेस इशू इन फिजिक्स. रीज़न क्या है वो सोचना ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है. फिजिक्स बीइंग वेरी लॉजिकल, somewhat theoretical, very conceptual एंड मैथमेटिकल अप्रोच लेके चलता है. तो फिजिक्स के लिए आपको अप्रोच थोड़ा अलग रखना पड़ेगा पढ़ाई के लिए. लाइक इफ आई से इफ यू वांट टू मेक योर बायोलॉजी स्ट्रांग, बायोलॉजी पूरा थियोरेटिकल है तो आपके पास अच्छी नॉलेज है, थियरी की नॉलेज है, तो आपका बायोलॉजी इटसेल्फ स्ट्रांग हो जाएगा. बट अगर आप सेम अप्रोच फिजिक्स के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपका एक ड्रॉबैक बन जाएगा. बायोलॉजी में आप चीज़ें मकअप कर सकते हो, ओके, आप उसको मेमोराइज कर सकते हो, बट फिजिक्स में हर चीज़ आप मेमोराइज नहीं कर सकते हो. तो इसके लिए बच्चे लोग को डिफिकल्टी फेस होती है फिजिक्स में, मार्क्स भी कम आते हैं. और जो बच्चा ये अप्रोच लेके चलता है कि फिजिक्स को मुझे अलग तरीके से पढ़ना है तो उसके मार्क्स आप देखेंगे ना तो ज़रूर अच्छे आते हैं. तो अप्रोच कैसा रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, स्पेशली मेमोराइजिंग द डेरिवेशंस पार्ट हो गया या फिर कुछ कंसेप्ट हो गया, आप उसको याद कर रहे हैं तो आप प्लीज़ लिख लिख के याद कीजिए उसको. विदाउट राइटिंग आपसे डेरिवेशन मेमोराइज नहीं होगा, बिकॉज डेरिवेशंस क्या होते हैं, वो इक्वेशन के सेट्स होते हैं, ठीक है. तो उसको आपको लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ऐसे ओरली याद करने जाओगे तो यूल टेंड टू फॉरगेट. 3 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स का होता है, ठीक है. तो आपका ये माइंड और हैंड शुड बी इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर, दोनों के दोनों सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे ना तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ है ना वो आपके हाथ तक आएगा इन दैट 3 आवर सेशन. वरना 3 घंटा फिजिक्स के लिए कम पड़ता है, बिकॉज लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशंस आर देयर, मल्टीपल थिंग्स आर देयर इन फिजिक्स, ठीक है. तो अभी से ये ध्यान रखो, आप जो भी चीज़ यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप देखने के बाद, समझने के बाद उसको लिखो. एक बार लिखने से मकसद हासिल नहीं होगा. यू नीड टू राइट 1 टाइम, 2 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक है. 3 टाइम्स लिखोगे तो आपको डेरिवेशन अच्छे से याद हो जाएगा. देन यू कैन प्रोसीड, ओके. सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स. ओके, ये रोटेशनल डायनामिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर हम 2 हाफ में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ओके. द फर्स्ट हाफ इज सर्कुलर मोशन, and the second half is rotational motion. अब सर्कुलर मोशन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, विल जस्ट फर्स्ट लिस्ट डाउन दैट, ठीक है. सबको पता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क है. अगर नहीं पता है तो मैं एक इन ब्रीफ मैनर में आपको बता देता हूँ. Circular motion is that motion of a particle which is along the circumference of circle, and rotational motion is that motion which is along a fixed axis. Okay, example से आप लोगों को easy और समझ में आ जाएगा. जैसे if I take a fan, a ceiling fan आप देखेंगे ना वो एक point पे fixed है, ठीक है. तो as a whole ceiling fan is performing rotational motion because उसका axis है, जो उसका rod है वो उसका axis है. अब क्या मैं इसमें सर्कुलर मोशन देख सकता हूँ? यस. इफ आई गो स्पेसिफिक विद द ब्लेड्स, वो भी एंड
जो फैन के ब्लेड्स हैं उनके एंड पार्ट वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो दो चीज सरकमफ्रेंस में घूमती है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे, और जो चीज एक फिक्स पॉइंट के आसपास घूमते हैं उनको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलेंगे। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम जो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब कॉमन रहने वाला है। ओके, सो सर्कुलर मोशन ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट विल गो विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन इज द मोशन of an object along the circumference of circle. Okay, rotational motion is the motion of an object along the fixed axis. फिक्स्ड एक्सिस बोल सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, अब विल फर्स्ट ट्राई टू सी द टॉपिक्स इन अंडर सर्कुलर मोशन क्या क्या आते हैं। सर्कुलर मोशन दो टाइप में है, ठीक है। वन इज यूसीएम and one is non-UCM. UCM means uniform circular motion. Non-UCM means non-uniform circular motion. ओके, डेफिनेशन ऑलमोस्ट इनके सेम रहेंगे, बस फर्क क्या है, व्हाट डज यूनिफॉर्म मीन्स। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन है अलोंग द सर्कमफ्रेंस विद कांस्टेंट स्पीड। सो इसमें डेफिनेशन ये आएगा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। जस्ट रिमेंबर दिस, विद कांस्टेंट स्पीड। अब यहां पे बच्चे एक एरर कर लेते हैं, क्या, कुछ बच्चे बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड है, या कुछ सोचते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी है। सी, सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन है अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कुलर मोशन आपके हिसाब से जस्ट टू अंडरस्टैंड इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है, इट इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। एक लीनियर मोशन होता है वो सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, तो वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज उसमें चीजें जो भी आएंगी, स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, वो उसके हिसाब से आएगा। बट जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो फर्क क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट सर्कुलर मोशन में आप देखोगे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। तो जब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। इसके लिए ये दिमाग में आप लोग बिठा लो कि जब कांस्टेंट की बात हो रही है, कांस्टेंट यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट क्या है, स्पीड है। सो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference circle with constant speed is called as uniform circular motion. And non-uniform में क्या आ जाएगा, with variable speed. ओके, अब देखिए वेलोसिटी की बात, ठीक है। आई वोंट बी गोइंग डीप, एज आई टोल्ड, अभी कंसेप्ट वाइज चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है, हम चीज को समझेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कंसिडर करेंगे एंड विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ओके, जस्ट टू गिव यू हिंट कि वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड होती है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसके लिए वेलोसिटी भी चेंज होती है, याद रखो। ओके, इफ आई सी लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, अगर मैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करूं तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आपकी स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है जब तक आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। समझ में आया? सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन, इन विच यूसीएम इज देयर, नॉन यूसीएम इज देयर। अब यहाँ पे दो फोर्स एराइज होते हैं। ओके, देयर आर टू फोर्सेस which are getting arised when the particle is performing circular motion. What are those two kind of force? The first one is centripetal force.
And what about the another one? Another one is centrifugal force. अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या फर्क है? सेंट्रीपिटल ये नाम से ही डिफाइन किए जाते हैं. सेंट्रीपिटल इसका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ. सो द मोशन or the force which is generated when the particle is performing circular motion and it is acted towards the center, ये towards the center की तरफ से होता है. ठीक है. और ये फोर्स जो सर्कुलर मोशन के टाइम पे अराइज होता है एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये सेंटर की तरफ आएगा, ये सेंटर से दूर जाएगा. ओके. So the force which is along the circumference and directed towards the center of circle is called as centripetal force. The force which is along the circumference of the circle and directed away from the center of circle is called as centrifugal force. Distinguish between centripetal force and centrifugal force बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये बोर्ड्स में मैक्सिमम टाइम पूछा है. ठीक है. बहुत इजी टॉपिक है, छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है. ठीक है. बिकॉज यू कैन राइट मल्टीपल पॉइंट्स इन दिस. डेफिनेशन नहीं भी आता है, डेफिनेशन तो वैसे कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस टाइप. इट्स वेरी इजी. ओके. फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स along the circumference of circle and directed towards the center is called as centripetal force. Okay. And what about this centrifugal? The force along the circumference of circle and directed away from the center is called as centrifugal force. Okay. Second point, it is a real force. ये कौन सा फोर्स है? रियल. ओके. व्हाट अबाउट दिस? इट इज अ स्यूडो फोर्स. इसका मतलब क्या हुआ? अभी स्यूडो में पी साइलेंट होता है, ये पिस्यूडो नहीं है प्लीज, ये स्यूडो फोर्स है. ओके. मैं एक एग्जांपल से आपको इजीली समझाता हूं. ओके. लेट अस टेक अ व्हीकल, अ कार मूविंग ऑन अ कर्व रोड. कर्व रोड कैसा होता है? सर्कुलर मैनर में होता है. ठीक है. तो जब गाड़ी कर्व रोड पे राइट हैंड साइड कर्व की तरफ जाती है तो गाड़ी रोड के साइड के हिसाब से चल रही है, तो कार इज बीइंग एक्सपीरियंसेस विद सेंट्रीपिटल फोर्स. गाड़ी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है बिकॉज वो टुवर्ड्स जा रही है. समझ में? रोड के सरफेस के हिसाब से जा रही है. बट इफ यू सी, जब गाड़ी टर्न लेती है राइट हैंड साइड, पैसेंजर्स बाहर की तरफ जाते हैं, तो पैसेंजर्स को कोई धक्का थोड़ी दे रहा है बाहर की तरफ. उसको समझाने जाएंगे तो थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. समझ में आए? इसलिए उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. मतलब इफ दे आर गोइंग अवे, तो अवे करता है ना ये बॉडी को, ऑब्जेक्ट को अवे थ्रो करता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम है. सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स क्यों? बिकॉज इसको आप समझा सकते हो कि रोड सरफेस मैंने गाड़ी पे फोर्स किस तरफ लगाया? राइट हैंड साइड लगाया, तो गाड़ी राइट हैंड साइड जा रही है. वेरी लॉजिकल. तब जाके सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा रियल फोर्स हो गया. रियल फोर्स वो होते हैं जो न्यूटन का पहला लॉ ओबे करते हैं. स्यूडो फोर्स वो होते हैं जो न्यूटन का पहला लॉ ओबे नहीं करते हैं. अब स्यूडो फोर्स, पैसेंजर्स क्यों गए लेफ्ट हैंड साइड? जब गाड़ी राइट हैंड साइड जा रही है, फोर्स लगाने के बाद पैसेंजर्स क्यों दूसरी तरफ जा रहे हैं? यू कैन नॉट एक्सप्लेन. या फिर अगर आप एक्सप्लेन भी करना चाहो ना, द एक्सप्लेनेशन बिकम डिफिकल्ट, और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के खिलाफ जा रहा है. समझ में आया? तब जाके इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स. ओके. फिर इसका फॉर्मूला भी है सेंट्रीपिटल फोर्स का. फॉर्मूला याद रखो, mv² अपॉन r, दूसरा m ओमेगा² r. ठीक है. ये mv² अपॉन r कहां से आता है? मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूं, क्योंकि ये रियल फोर्स है ना, तो इसका फॉर्मूला है. समझ में आया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है.
तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मेरा एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियल एक्सेलरेशन वो होता है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब अराइज होता है। तो वो टाइम पे जो फोर्स रहेगा इसको मैं CPF बोलूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, वन एंड द सेम। ओके, तो F CP बिकम्स M। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, तब जाके फॉर्मूला मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का मिलता है mv²/r। तो ऐसे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये इतना इजी सवाल है, कम से कम इसमें आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इट इज सेंटर सीकिंग फोर्स, इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, लाइक दिस 4 पॉइंट्स यू कैन मेंशन। तो ये हमारा था सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट, दैट इज थियोरेटिकल पार्ट। अब क्या होगा, अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर किधर लागू हो रहा है, ये दोनों फोर्स आते हैं साथ में, लेकिन क्योंकि ये स्यूडो फोर्स है, ये चीज याद रखो, स्यूडो फोर्स को हम जो भी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उसमें कैटेगराइज नहीं करेंगे, बिकॉज वो रियल फोर्स नहीं है। हम जब डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के, तो उसमें स्यूडो फोर्स को मैं बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस में नहीं लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्ट नहीं हो रहा है, वो एक्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, वो स्यूडो फोर्सेस के लिए उसको हम लोग रियल फोर्सेस में नहीं डालेंगे, ठीक है।